प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और आज वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे, वहां वायु सैनिकों का हौसला बढ़ाया और वहां से भी उन्होंने एक बिल्कुल दो टूक संबोधन दिया। भारत बुद्ध का भी देश है, प्रधानमंत्री ने आदमपुर से कहा, यह बुद्ध का भी देश है और गुरु गोविंद सिंह का भी देश है। और ओवैसी ने कहा, ठीक बात कही, उन्होंने कहा कि क्या मुनीर या शाहबाज शरीफ अपने किसी तबाह एयरबेस पर जाकर दिखा सकते हैं? आलोक साहब, अब स्थिति कहां पहुंचती दिख रही है? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बिल्कुल सही आपने कहा अमिताभ जी, नमस्कार। ये जो जितने भी वायुसैनिक अड्डों को तबाह होने की बात जो पाकिस्तान फैला रहा था, एक सिरसा का और यहाँ का और हमारे S-400 का, जी हाँ, तो ये सारी चीजें अब जग जाहिर हैं, सबके सामने पता है किसका क्या तबाह हो गया, किसके यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब पहाड़ियों के अंदर फूट रहे हैं, ये भी अब जग जाहिर हो गया है, हड़कंप मचा हुआ है। और भारत में जो नुकसान हुआ, अब भाई अमेरिका का सैटेलाइट है, चीन आपको सैटेलाइट पिक्चर देता है, आप उसके पिक्चर दिखा दीजिए हमारे यहाँ क्या डैमेज हुआ है, बड़ी साफ सी बात है। हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास जहाजों ने पिक्चर लिए, हमने दिखा दिए। आप में, आपकी बात में अगर सच्चाई है तो आप अपने ब्रीफिंग में दिखा दीजिए, सीधी सी बात है, वो नहीं दिखा सकते हैं। देखिए अमिताभ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली हैं। एक तो ये पाकिस्तान और टेररिस्ट में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी टेररिस्ट में कोई अंतर नहीं है। ये साफ हो गया जिस समय अब्दुल रऊफ जो है, वो जो फातिहा पढ़ रहा था टेररिस्टों के मरने के बाद, उस फातिहे में, उस जनाजे में कौन कौन शामिल था? 4 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, पंजाब सूबे के आईजी पुलिस डॉक्टर उस्मान, और ऐसे दर्जनों सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स एंड सीनियर मोस्ट मिलिट्री ऑफिसर्स मिलिट्री वर्दी में खड़े थे। और ये जो अब्दुल रऊफ है, ये यूएस डिजिग्नेटेड इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है जी। तो पाकिस्तानी, और अब देखिए, अब ये जो डीजी ISPR हैं अहमद शरीफ चौधरी, ये जो ज्ञात टेररिस्ट बशीरुद्दीन साहब के जो बेटे हैं, वो डीजी ISPR है वहां पे, और वो बयान देता है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो जिहाद इज आवर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओपनली उसकी वीडियो है, जिहाद इज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग एंड आवर ऑपरेशंस। तो पाकिस्तानी सेना टेररिस्ट नहीं है तो क्या है? जिहादी इनकी इंस्पिरेशंस हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने आलोक जी। दूसरी बात जी, मैं आता हूं दोबारा, मैं आपके पास आता हूं, मैं नीति जी के पास चलूंगा। नीति जी, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा शिफ्ट है भारत के रुख में, कि आज अगर हम उसको व्यक्तियों के चेहरों के आधार पर कहें तो इस भारत का, इस समय के भारत का रुख ये है कि हमारे लिए शाहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और हाफिज सईद तीनों एक हैं, कोई फर्क नहीं। नीति, आज का भारत ये कह रहा है, क्योंकि पहले जब ये स्थितियां आती थी तो पाकिस्तान एक आर्गुमेंट लेके आता था घिसा फूटा कि भाई हम तो खुद ही दुखी हैं इनसे, ये लोग हमारे थोड़ी ना है, हम भी पकड़ रहे हैं, पकड़ेंगे तो आपको देंगे, और मामला ठंडा हो जाता था। अब भारत ने ये कलेश काट दिया, उन्होंने कहा जो सईद सो मुनीर और जो मुनीर वो शाहबाज। एक ही थाली के चट्टे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, या ये कह लो एक ही थाली के बैंगन हैं। नीति जी, प्रणाम अमिताभ जी और पैनल पे सारे गेस्ट को और व्यूअर्स को जय हिंद।
और जय हिंद की सेना। सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर पे एक बात बोलना चाहूंगी। ये सिंदूर जो हमारी माताओं बहनों के माथे पर लाली की तरह सौभाग्य की तरह चमकता है, आज ये रणभूमि में विजय तिलक बन चुका है। इस सिंदूर की अग्नि से किस प्रकार आतंक के जो अड्डे हैं उस पे कैसे आग के गोले बरस के इसने उसके पूरे आतंक के अड्डों को नेस्तो नाबूद कर दिया, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को, उनके हेडक्वार्टर्स को। और इस सिंदूर की जो अग्नि है उसमें भारत विरोधी जो शत्रु हैं वो राख में मिलते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कल भाषण था या संबोधन था, वो संबोधन नहीं था अमिताभ जी, वो वार्निंग थी, एक प्रकार से एक चेतावनी थी भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ। और जिस प्रकार से आपने बताया कि किस प्रकार पाकिस्तान आतंकवाद को खुद का एक प्रकार से विक्टिम बनाकर विश्व में एक अपना एक प्रकार से एड लेने का प्रयास करता था, वो उस आतंकवाद का नकली चेहरा और वो नकाब भारत ने उसके मुंह से हटा दिया है। विश्व पटल पे बता दिया है कि टेरर एंड टॉक्स विल नेवर गो हैंड इन हैंड और एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्ट ऑफ वॉर। एक भी आतंकवादी घटना भारत की सीमाओं पे होगी तो हम उसको युद्ध मानेंगे। और ये बुद्ध का देश है, शांति के लिए युद्ध करना जानता है और उसने युद्ध करके दिखाया है। जिस प्रकार हमारी वायुसेना ने प्रिसाइज अटैक्स के साथ बिना किसी कैजुअलिटी के, बिना किसी कोलेटरल डैमेज के जिस प्रकार अपना शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया है, इस रणभूमि में भारत ने दिखा दिया है कि भारत की सैन्य शक्ति, भारत के इंडिजिनियस हमारे जितने भी सैन्य हमारे हथियार हैं और भारत की दृढ़ता, साहस और संकल्प, कहाँ कहीं से भी कोई भी विश्व का बड़े से बड़ा देश आ जाए, भारत की उस कठोर जो प्रतिबद्धता है देश के प्रति, उसको हिला नहीं सकता। हमने देखा कि किस प्रकार विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सबने, और दूसरी चीज अमिताभ जी, दो चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी ने और क्लियर करी हैं। जितने बड़ी न्यूक्लियर ताकत आप हो तो हो, लेकिन वो आतंक, वो ठोस आप हमको नहीं दिखा सकते। काफी अटैक्स हुए हैं, पुष्टियां आई हैं कि किस प्रकार पाकिस्तान की सरोजमीन हिल गई है, चाहे वो सरगोधा एयरपोर्ट हो, चाहे किराना हिल्स पे अटैक हो, कि कैसे वो जाके विश्व पटल पे गुहार मांग रहा है। और तीसरी बड़ी बात जो भारत ने एकदम स्पष्ट कर दी है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाली सरकार, चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे शराफतगिरी हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अहमद हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही के सिक्के के दो पहलू हैं। हम इनको अलग अलग नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है कोई भी अटैक एक प्रकार से नीति जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से, मैं अशोक जी के पास चलूंगा, अशोक यादव जी के पास। अशोक जी, हमने देखा जब भारत की संसद पर हमला हुआ, उस वक्त में एक पत्रकार के नाते संसद भवन परिसर में मौजूद था, बाहर नहीं अंदर, तो सब कुछ देखा आंखों से। उसके बाद मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ, वो दृश्य भी देखा एक पत्रकार के नाते अपनी आंखों से। लेकिन दोनों बार पाकिस्तान तथाकथित परमाणु शक्ति के पर्दे के पीछे खुद को छुपा ले गया सफलतापूर्वक। एक राय बनी, एक नैरेटिव बना गया, अरे भाई ठीक है, अब डांटो डपटो चिट्ठी लिखो, अब क्या करें, कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर है, हाहाकार दुनिया में मच जाएगा। दो बड़ी घटनाएं घटी भारत में जिनमें यह मांग उठी थी देश से उस वक्त भी दोनों अवसरों पर कि कुछ पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए, लेकिन यह माना गया कि नहीं, न्यूक्लियर पावर है। अब भारत ने यह स्पष्ट किया कि हम किसी भी स्थिति में न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा शिफ्ट है भारत के रुख में अशोक जी, क्योंकि अभी तक प्रैक्टिकली यही देखा जाता था। मैंने दो घटनाओं का उदाहरण दिया जिनका मैं प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं कि भारत के अंदर लिखत पढ़त में नहीं, राय अंदर से यही बनी कि न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी बहुत विनाश हो जाएगा। तो वो सारा गुस्सा डोजियर में निकाल दिया गया, बोले डोजियर भेज दो। अब मामला यहां आ गया कि डोजियर ने न्यूक्लियर थ्रेट से, न्यूक्लियर धमकी से भारत
अपने को प्रभावित नहीं होने देगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नॉट अलाउड। अशोक जी। हाँ अमिताभ जी, आपने सही कहा। पूरा विपक्ष और समाजवादी पार्टी लगातार सेना और सरकार के साथ इस मुद्दे पर साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जब सवाल देश की सुरक्षा का होता है, जब सवाल देश के अस्मिता का होता है, तब समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष सेना और सरकार के साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब सवाल संप्रभुता पर खतरे का होता है, संप्रभुता पर प्रहार का होता है, तब मजबूरी बस हम लोगों को सवाल पूछना पड़ता है। आपने जो दोनों घटनाएं बताई कि सरकार पूर्ववर्त सरकारें उस तरह से रिटेलिएट नहीं की जिस तरह से आज रिटेलिएशन हुआ है। पूरा देश खुशी मनाना इस बात पर सरकार ने पाकिस्तान को, सेना को खुली छूट दी कि पाकिस्तान का ये लश्कर है। हम लोग भी इस सहमति में है, हम लोग भी खुशी मना रहे थे। लेकिन जब मैंने फिर कहा कि संप्रभुता की बात जब होती है तब थोड़ा सवाल खड़े होते हैं कि हमारा देश एक सॉवरन कंट्री है। किसी विदेशी ताकत का इतना हस्तक्षेप हमारी देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। खासतौर से वो विदेशी ताकत ट्रंप जिसका नाम है, जिसको माननीय मोदी जी अपना दोस्त बताते हैं, वो ट्रंप जो है लगातार हमारी संप्रभुता पर प्रहार किए जा रहे हैं। कभी सीज फायर के माध्यम से, कभी धमकी के माध्यम से, ट्रेड वार के माध्यम से। तो हम लोग तो यही वेट कर रहे थे कि उसका माननीय मोदी जी 22 मिनट के संबोधन में कब एक खंडन उनकी तरफ से बनता था और ट्रंप को जवाब दे देते कि इस तरह की बातें देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात शुरू कहां से हुई थी अमिताभ जी? पहलगाम अटैक से। लेकिन बात खत्म कहां पे हुई? कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होने तक। आपको याद होगा 2 जुलाई 1972 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और जियाउल हक के बीच जो समझौता हुआ था शिमला पैक्ट, उसमें क्लियर कट था कि बोथ कंट्रीज विल सेटल देयर डिफरेंसेस विद पीसफुल मींस थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। तो भारत पाकिस्तान के बीच बायलैटरल नेगोशिएशन से जितने भी इश्यूज थे उसको सॉल्व करना था। लेकिन ये बायलैटरल नेगोशिएशन ट्राइलैटरल नेगोशिएशन में कन्वर्ट हो गया और हमारी सरकार उसको देखती रह गई। तो ये सवाल हम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, और आपको भी पूछना चाहिए, क्योंकि जब सवाल, मैंने कहा, देश का सवाल होता है, देश की सुरक्षा का सवाल होता है, तो एक धर्म बनता है, राष्ट्र धर्म बनता है कि समूचे विपक्ष अपने जितने भी डिफरेंसेस है सबको एक किनारे पर रखकर सरकार के साथ खड़े हो, जो कि पूरा विपक्ष जनता ने ये अपना धर्म निभाया है। लेकिन जब बात देश के मन पे आती है, आन बान शान पे आती है, जब हमारे मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगी, ठीक है अशोक भाई जी, जी, और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है अशोक भाई, अभी रुकना होगा। ओपी सिंह जी के पास चलो, उससे पहले एक बात कह दो, एक बात, बाकी तो उन्होंने जो कुछ कहा वो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा है और उसका सम्मान करता हूं मैं। लेकिन एक चीज थोड़ी सी उस पर एक तथ्यात्मक चीज रखना होगा। श्रीमती गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ था, ठीक बात है। उस शिमला समझौता में लिखा भी था जो अशोक जी ने कहा, यह भी दुरुस्त बात है, यहां तक वो सच है क्या? लेकिन इसके आगे गड़बड़ा गई बात कि हमेशा उसी नियम का पालन होता है। उस नियम का पालन भगवान का नाम लेके कभी पाकिस्तान ने नहीं किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं उदाहरण गिना दूं, कभी नहीं माने ही नहीं। उस कागज पर तो लगा कि समोसा रख के खा लिया और चटनी कारण कागज गीला हो गया तो फेंक दिया। मैं बता देता हूं, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।